हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सक्षम। दोस्तों, कल हमने आपको अपना एक चैप्टर शुरू किया था नंबर सिस्टम। उसमें आपको कुछ नंबर्स के बारे में मैंने बताया था। आई होप कि आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा और आपको समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले एक बार उसका हल्का सा रिवीजन करते हैं, देन उसके आगे की हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, इस चैप्टर में नंबर सिस्टम ने हमने अपने 4 या 5 टाइप के नंबर पढ़ लिए थे। तो पहले कौन कौन से नंबर पढ़े थे जरा ध्यान से समझिएगा। पहले हमने एक पढ़ा था अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते थे? प्राकृतिक संख्याएं। जो कहां से कहां तक स्टार्ट होती थी दोस्तों? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते थे? 1 से स्टार्ट होते थे और 1 से लेकर के कहां तक चलते थे? हमारे इंफिनिटी तक चलते थे। वो थे हमारे नेचुरल नंबर। देन उसके बाद सेकंड हमने पढ़े थे हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, जो कहां से स्टार्ट होती हैं दोस्तों? 0 से स्टार्ट होती हैं। यानी कि जब हम नेचुरल नंबर के आगे 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। देन उसके बाद थर्ड हमने पढ़े थे अपने इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम बोलते थे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या थे हमारे? मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड 0, तो उन सारे नंबर्स का जो ग्रुप बनता है उसे बोलते थे हम इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे नेक्स्ट अपने डेसिमल्स। डेसिमल्स मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हम दशमलव संख्याएं। और ये भी हमारे 2 टाइप्स की थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होती है शांतावर्ती बोलते हैं जिनको, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको अगर हम पॉइंट के बाद संख्याएं लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो एक स्थान तक जाकर के रुक जाती हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती हैं? वो आगे तक बढ़ती रहती हैं और किसी भी प्लेस पर जाकर के नहीं रुकती हैं। तो वो होती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमने 5 नंबर पढ़ा था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हमने क्या बोला था दोस्तों? भाज्य संख्याएं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक क्या होने चाहिए? फैक्टर होने चाहिए। तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी संख्या के 2 फैक्टर तो होते ही हैं। एक तो 1 होता है और एक वह संख्या खुद होती है अपने आप, है ना। तो 2 फैक्टर तो होंगे, लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनकी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है ना आप लोग के? तो इतना चीजों को हम कल पढ़ चुके थे और समझ चुके थे। तो आपने रिवीजन भी किया होगा। मैंने एक बार आपको फिर से हल्का सा उसका ओरली रिवीजन करा दिया है, आपको याद आ गया होगा। तो आज हम इसके आगे की बातें डिस्कस करेंगे और इसके आगे के नंबर्स के बारे में जानना शुरू करेंगे एक एक करके। तो जरा ध्यान से समझिए। देखिए, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट नंबर आते हैं वो जो 6 नंबर है उसे बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कल भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं क्या होंगी? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। और अभाज्य संख्याएं वो होंगी जिनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। यानी कि वह संख्याएं जो केवल अपने टेबल से कट सकती हैं या फिर 1 से कट सकती है। मैंने आपको बताया था 1 से तो हर कोई कटेगा, तो 1 से कटेगा या फिर वो अपने आप से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो कहलाती हैं हमारे प्राइम नंबर। जैसे अब आप समझिए, सबसे पहले क्या होता है? 2 के बाद में आता है हमारे पास में 3 के बाद में आता है दोस्तों 5 के बाद में आता है 7, उसके बाद में आता है आपका 11। ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि प्राइम नंबर होते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए, बोले 2 है, 2 केवल अपने ही टेबल में आता है और 1 में आता है। 1 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2 और 2 से करेंगे 2 1 जा 2, यानी कि केवल 2 के 2 ही फैक्टर होंगे। उसके अलावा 3, अब 3 आप जब देखेंगे तो 3 भी 1 से डिवाइड होगा, देन उसके बाद केवल 3 से डिवाइड होगा। तो 3 के भी 1 और 3 केवल 2 ही फैक्टर आएंगे। इसी प्रकार से 5 7 11 ऐसे करके जितने भी नंबर मैंने आपको लिखे हैं ये क्या होंगे? सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे। ये केवल 1 से डिवाइड होंगे और उसके अलावा केवल अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे। तो ऐसे नंबर कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर। अच्छा, अब आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जरा ध्यान से नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन क्या पूछते हैं हमसे? ये बोलते हैं कि क्या सबसे छोटी प्राइम संख्या बताइए।
या सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है हमेशा याद रखिएगा वो 2 होता है। क्या होता है दोस्तों? 2। अब कुछ लोग कहेंगे सर 1, तो 1 का कोई दो फैक्टर तो आएंगे नहीं। अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 का एक ही तो फैक्टर आएगा, 1 के ही टेबल में आएगा, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो मैंने भी आपको क्या बताया, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके कम से कम दो फैक्टर होते हैं। तो 2 के दो फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, लेकिन 1 के 2 फैक्टर नहीं हो सकते। इसीलिए जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? हमारे पास में 2। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट होता है, हर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है ऑप्शन के रूप में कि सबसे छोटी प्राइम संख्या बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या होगी? हमारे पास में 2 होती है। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर से रिलेटेड ही हमारे पास में और कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, एक होता है हमारे पास में को प्राइम। ठीक है दोस्तों, इसी के मान लीजिए 2 पार्ट समझ लीजिए या अलग से समझ लीजिए। एक संख्या होती है हमारे पास में को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते हैं। एक आते हैं को प्राइम और एक आते हैं ट्विन प्राइम। तो अधिकतर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर को प्राइम क्या होते हैं या फिर ट्विन प्राइम क्या होते हैं। तो जरा ध्यान से इस बात को समझिए कि को प्राइम क्या होंगे। अब देखिए, मान लीजिए देखिए को का मतलब क्या होगा? साथ। को क्या बोलते हैं? साथ में। तो साथ का मतलब कोई भी ऐसी संख्याएं जो साथ में हो, तो कम से कम ऐसी दो संख्याएं लेते हैं। तो ऐसी किसी भी संख्याओं का जोड़ा। अब मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 3 और एक संख्या ले ली 5, ठीक है ना? ये दो संख्याओं का मैंने जोड़ा ले लिया। अब एक संख्या में ऐसी और लिखता हूं आपके सामने। अब एक संख्या लिख ली, मान लीजिए मैंने 13 और एक संख्या लिख ली मैंने 14, इस तरीके से। ऐसे ही मैं एक और लिख लेता हूं। अब एक लिख लेता हूं, मान लीजिए मैं 4 और एक लिख लेता हूं मैं 5। इस तरीके से मैंने संख्याएं लिख ली। अब आप जरा गौर से देखिए, इन दोनों जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इनमें ये दो संख्याएं हैं। तो को प्राइम्स वह नंबर होते हैं हमारे जो दो संख्याएं एक साथ लिखी गई हो, लेकिन उन दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। यानी कि वह दोनों संख्याएं केवल 1 के टेबल में आनी चाहिए, 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं आपस में क्या कहलाएंगी? को प्राइम्स कहलाएंगी। अब देखिए, आप जरा ध्यान देखिए, 3 और 5 है, तो 3 और 5 1 के अलावा किसी और टेबल में आएंगे? कभी किसी टेबल में नहीं आएंगे। तो इसीलिए 3 और 5 क्या हो गए? हमारे को प्राइम हो गए। इसी प्रकार से अगर मैं 13 और 14 देखूं, तो 13 और 14 क्या सेम किसी टेबल में आएंगे 1 के अलावा? कभी नहीं आएंगे किसी टेबल में। तो इसीलिए 13 और 14 भी हमारे क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे। नेक्स्ट है 4 और 5। तो 4 और 5 क्या कभी किसी सेम टेबल में आएंगे? नहीं आएंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे? बोले सर 14 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों हमें यहां पर इस चीज से मतलब नहीं होता कि जो पेयर में हमने दो संख्याएं लिखी हैं वह खुद प्राइम है या नहीं है। इस बात से मतलब नहीं होता हमको। यहां पर हमको सिर्फ ये देखना होता है कि जो दो संख्याएं दे रखी हैं उन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। इस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दी गई संख्या खुद प्राइम है या नहीं है। चाहे वो प्राइम भी हो सकती है, चाहे वो कंपोजिट भी हो सकती है। जैसे 13 तो प्राइम है, लेकिन 14 क्या हो गई आपकी? कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे ही 4 कंपोजिट नंबर हो गया और 5 प्राइम नंबर हो गया। तो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों संख्याएं प्राइम हो, चाहे दोनों संख्याएं एक को और एक कंपोजिट और एक प्राइम हो। सिर्फ आपको इतना देखना होता है कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए? केवल 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी को प्राइम्स कहलाती हैं। समझ रहे हैं ना? क्लियर है को प्राइम? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसके अलावा एक होता है हमारे पास में ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स को जरा ध्यान से समझिए। इसको कहते हैं हम जुड़वा सह अभाज्य संख्याएं। जुड़वा सहभाज्य संख्याएं, ये ट्विन प्राइम को हिंदी में कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, अब हम जरा ध्यान से समझेंगे कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि को प्राइम है तो को प्राइम में दो संख्याएं हैं, तो भाई ऐसे ट्विन प्राइम आ रही है तो ट्विन प्राइम में भी दो संख्याएं होंगी, तो इसमें भी कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन इसमें होगा क्या, जैसे अभी मैंने आपको इसमें बताया कि जो दो संख्याएं हैं जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो आपस में, एक प्राइम भी हो सकती है और एक कंपोजिट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो भी दो संख्याएं होंगी वो प्राइम ही होंगी, है ना। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी दो संख्याएं लेते हैं, मान लीजिए एक ले ली मैंने 3, एक ले ली मैंने 5, तो देखिए 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम होने चाहिए। उसके बाद दूसरी संख्या एक मैंने ले ली 11 ले ली, एक 13 ले ली, तो देखिए दोस्तों 11 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है। उसके अलावा एक मैं ले लेता हूं 17 ले ली, एक 19 ले ली, तो देखिए 17 भी प्राइम है और 19 भी प्राइम है। तो ऐसी कोई भी दो संख्याएं जो आपस में पहले तो प्राइम होनी चाहिए, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वह दोनों संख्याएं प्राइम होनी चाहिए, प्राइम है। उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस हो, यानी कि 5 डिफरेंस 3 कितना आना चाहिए दोस्तों, 2 आना चाहिए हमेशा। तो ऐसी कोई भी दो संख्याएं जो प्राइम हो और उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 आए, तो वह संख्याएं हमारी कहलाती हैं ट्विन प्राइम्स या जुड़वा सह अभाज्य संख्याएं। अब आप ऐसे देखिए 13 और 11 का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 19 और 17 का हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जितनी भी संख्याओं के जोड़े मैंने आपके सामने लिखे ये सारे आपस में क्या हैं, ट्विन प्राइम है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको को प्राइम और ट्विन प्राइम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर से समझ लीजिए, को प्राइम क्या होंगे, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, को प्राइम कहलाएंगे। और ऐसी दो प्राइम संख्याएं जिनका डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, वो कहलाएंगे आपके ट्विन प्राइम्स। ठीक है ना। तो ये प्राइम हो गए, यानी कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो केवल अपने टेबल में आती हैं और 1 में आती हैं, वह प्राइम हो गई, फिर को प्राइम हो गई और ट्विन प्राइम हो गई। तो आपने 3 तरह की संख्याओं के बारे में जान लिया जो कि प्राइम से ही रिलेटेड थी। अब हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, प्राइम के बाद में हमारे पास में और कौन से नंबर आते हैं, अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो हम 6 नंबर तक पढ़ चुके थे, हम 7 देखेंगे। तो 7 नंबर है हमारे पास में रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। हिंदी में इनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपने डिवाइड के सवाल पढ़े होंगे, ठीक है। तो डिवाइड के सवाल में आप कभी जैसे अगर मान लीजिए आपको लिखना होता था 10 डिवाइड 2, तो ऐसे तो हम लिखते ही हैं उसको 10 डिवाइड 2 को, लेकिन इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रूप होता है हमारा अपॉन वाला, है ना, आप अपॉन के रूप में किसी संख्याओं को लिख रहे हैं, तो यही वाला जो रूप है यही संख्याएं कहलाती हैं हमारी रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। लेकिन हम हर संख्या को, ऐसी कोई भी संख्या जो बट्टे के रूप में लिखी है, हम उस हर संख्या को परिमेय संख्या नहीं कह सकते। ठीक है, अपॉन वाली संख्या तो हो सकती है ये, बट्टे वाली संख्या तो हो सकती है ये, लेकिन प्रत्येक बट्टे वाली संख्या को आप ये नहीं कह सकते कि ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के अपने कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। जैसे आपको पता होगा कि देखिए मैथ्स का जो हमारा सीटेट में पेपर होगा उसमें आपके 15 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो आपके थ्योरेटिकल मतलब कॉन्सेप्ट बेस होंगे। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा या डायरेक्ट उनकी अप्रोच अप्लाई करनी होगी और उसको सॉल्व करना होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके पेडागोजी बेस होंगे। तो पेडागोजी का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है कि आपकी थिंकिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी, आप उस चीज को कितना समझ करके और कितना दिमाग से उसका आंसर देते हो। तो इसी में का एक क्वेश्चन ये आएगा कि परिमेय संख्याएं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे बताइए निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है।
तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, तो आप इसके रूल्स आपको पता होने चाहिए। अब देखिए इसके रूल्स क्या होंगे, आप कैसे बताएंगे कि कोई भी संख्या परिमेय है या नहीं है। अब देखो सबसे पहला क्या होता है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो P अपॉन Q की फॉर्म में होनी चाहिए। P अपॉन Q का मतलब P की जगह कोई भी एक नंबर हो सकता है और Q की जगह पर भी कोई एक नंबर हो सकता है, लेकिन ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, आपके पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पूर्णांक बताए थे, इंटीजर्स, है ना। तो जो पूर्णांक होते हैं यानी कि इंटीजर्स होते हैं, तो P और Q की जगह आपका कोई भी पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक आपको पता है क्या होता है कि नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, पहली शर्त तो ये है। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए इसी में कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के अपॉन में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, यानी कि हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, या फिर कैन नॉट रिकॉग्नाइज या कैन नॉट फाइंड भी हम बोल सकते हैं। तो अगर किसी भी संख्या के अपॉन में 0 आ गया तो फिर आप उसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए शर्त क्या होती है परिमेय संख्या की कि P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q जो है Q 0 के इक्वल ना हो। तो ये इसकी शर्त होती है। अब देखिए जरा कुछ इसके एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके सामने, तो आपको बात समझ आएगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 अपॉन 7, बताइए क्या परिमेय संख्या है या नहीं है। अब आप बोलेंगे सर 5 भी एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है और Q जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, तो बात तो सही है। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है हमारी परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए -9 अपॉन 2 ले लू मैं, ठीक है ना, तो क्या ये परिमेय संख्या है। सर ऊपर तो हमारा जो P की जगह दे रखा है माइनस इंटीजर दे रखा है, तो क्या हो गया भाई, माइनस भी तो इंटीजर में ही आता है, ठीक है हमारा, तो ऊपर भी इंटीजर हो गया और नीचे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो ऊपर नेगेटिव इंटीजर नीचे पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। तो इसीलिए ये 9/2 भी क्या हो गई, हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1.3 अपॉन 7, अब बताइए क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो अब आप बताएं जरा, सोचें दिमाग से, तो क्या 1.3 जो है वो एक पूर्णांक संख्या है, नहीं है। तो दोस्तों 1.3 क्या होती है, डेसिमल संख्या होती है, आपको डेसिमल ऊपर पढ़ा दिए हमने। तो 1.3 क्या है, कोई भी पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3, पॉइंट वाले नंबर तो नहीं होते हैं पूर्णांक में। तो 1.3 जो है एक डेसिमल नंबर है, ना कि हमारा पूर्णांक है। तो जब ऊपर ही हमारा पूर्णांक नहीं आया, नीचे तो पूर्णांक आया, तो हमारी कंडीशन क्या बोल रहे थे कि P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन यहां पर Q तो पूर्णांक है लेकिन P पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाली जो संख्या है हमारी, ये पूर्णांक नहीं होगी। अब आपसे मैं कह दूं कि बताइए क्या √2 अपॉन 5, क्या ये एक पूर्णांक है या नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो √2 की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, एक डेसिमल नंबर में होती है। √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है और अपॉन में 5। तो अब आप देख लो, जब √2 की वैल्यू 1.414 होती है, इसका मतलब ये भी डेसिमल हो गया। तो जब ये डेसिमल हो गया तो नीचे भले ही पूर्णांक है लेकिन ऊपर तो पूर्णांक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है √2/5 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अभी मैंने आपको ये तो बताया था कि प्रत्येक ऐसी संख्या जो बट्टे में लिखी गई हो उसे आप परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हो। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। अब आप बताइए क्या √9 परिमेय संख्या है या नहीं है, सिर्फ √9 बताइए, ठीक है। तो अब आप देखिए, आप कुछ लोग तो कहेंगे बोले सर पहली बात तो ये रूट में है, अभी आपने मना करा रूट वाली संख्या परिमेय संख्या नहीं होती हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे ये नहीं कहा कि प्रत्येक रूट वाली संख्या नहीं होगी, तो जरा ध्यान समझो। और दूसरी बात, कुछ लोग कहेंगे बोले सर इसकी तो अपॉन में ही कुछ नहीं है। तो भाई आप जानते हो कि अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो वहां पर हम 1 लगा सकते हैं।
तो इसका मतलब ऐसे हम √9/1 तो लिख ही सकते हैं ना। तो बटे वाली संख्या तो बन गई है, अपॉन वाली संख्या तो आ गई। अब √9 की वैल्यू देखो, अगर हम √9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या आएगी, 3 आएगी, नहीं आएगी। और 3 भी पॉजिटिव की आ सकती है या निगेटिव की आ सकती है। तो ये चीज मैंने आपको बता चुका हूं कि इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उस बात से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अपॉन में क्या आ गया इसके 1, यानी कि अगर हम इसको +3/1 लिखें या फिर -3/1 लिखें, तो उस केस में ये दोनों ही संख्याएं हमारी क्या बनेंगी, परिमेय संख्याएं बनेंगी। तो इसीलिए अगर आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता कि √9 क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, तो दोस्तों ये √9 आपकी बिल्कुल परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से आपसे कोई √4 पूछ ले, तो अब कहने का मतलब क्या होगा कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, है ना, आपने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ रखे होंगे, मैंने एक वीडियो में आपको स्क्वायर बताए भी थे, उनका स्क्वायर निकालना भी सिखाया था। तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जैसे कि 4, 9, 16, 25, ऐसे बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे और वो रूट में हैं, तो वह सारी की सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं मानी जाएंगी। क्लियर है ना इतनी बातें आपको? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पर। अब इसी का उल्टा हो गया, जैसे ये तो हो गया आपका रेशनल नंबर। अब इसी के बाद नेक्स्ट इसका उल्टा बोल देंगे हम, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स, ठीक है। इररेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो दोस्तों अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया। जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, वे परिमेय हो गई। और जो इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं, वो आपकी अपरिमेय हो गई। तो जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था कि 5/7 आपका क्या हो गया, परिमेय हो गया, ये आपका परिमेय हो गया। लेकिन अब आपसे पूछ ले -1.3/7, तो ये परिमेय तो नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो क्या होगी फिर, ये अपरिमेय होगी, सीधी सी बात है। तो इस 1.3/7 को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से अभी जो मैंने आपको √2 बताया था, तो √2 भी क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या हो गया। √2 हो गया, √5 हो गया, या पॉइंट वाली जितनी भी संख्याएं हो गई। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होती हैं, 1 उसके नीचे कुछ में अपॉन में लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि उसके अपॉन में 1 तो हम लगा ही सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई भी संख्या अगर आपसे सिर्फ 2.3 बोल दे, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, तो ये दोस्तों अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि 2.3 और अपॉन में इसके क्या लगा होगा, 1 लगा होगा। तो ऊपर तो पूर्णांक नहीं है। अच्छा, जरा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा, देखता हूं कितने लोग इसका जवाब देंगे। बताइए, 1.5 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? कितने लोग बताएंगे? जिन लोगों को पता हो इसका आंसर वह कमेंट में जरूर बताएं। मैं तो बताऊंगा ये भी, लेकिन आप लोग भी थोड़ा दिमाग चलाइएगा। देखिए दोस्तों, 1.5 क्या होता है, आप जानते हैं 1.5 को अगर हम अपॉन वाले नंबर में कन्वर्ट करें, तो इसे हम 3/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो 1.5 बोले या 3/2 बोले, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1.5 या 3/2, तो 1.5 इसका मतलब क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अब आप बोलेंगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, कभी बोल रहे हो कि पॉइंट वाली संख्याएं परिमेय होंगी और कभी बोल रहे हो नहीं होंगी। तो दोस्तों पॉइंट वाली वह संख्याएं परिमेय होंगी जो अगर हम उनको अपॉन में कन्वर्ट करें तो वो पूरी तरीके से अपॉन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि 0.5, तो 0.5 को अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/2 बोले या 0.5 बोले, एक ही बात है। तो दोस्तों 0.5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर मैं आपसे बोल दूं 1.33 या 1.37 ऐसे करके, तो दोस्तों इसको तो हम अपॉन वाले नंबर में नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू होगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ऐसे नहीं होगी कि आप इसको सोच करके लिख दें। तो ये अपरिमेय हो गई, लेकिन 1.5 परिमेय हो गई, 0.5 परिमेय हो गई। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर हो रहा होगा ये सारा का सारा आपको, अपरिमेय और परिमेय क्या होती हैं।
अब हम अपने नेक्स्ट टाइप के नंबर के ऊपर चलते हैं। अब उसके बाद में आते हैं दोस्तों हमारे पास में रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होते हैं, जरा ध्यान समझिए। रियल नंबर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर क्या होंगे, देखिए अभी मैंने आपको जितने भी टाइप के नंबर बताए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर, तो ये सारे ही जो नंबर होते हैं हमारे, देखिए कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर आएंगे तो नेचुरल और होल के अंदर ही ना। अगर मान लीजिए मैंने कंपोजिट बोला, कंपोजिट का मतलब मान लीजिए मैंने 4 बोल दिया, मान लीजिए मैंने 9 बोल दिया, तो ये प्राइम भी है, वो सॉरी ये नेचुरल नंबर तो है ही ना, काउंटिंग में तो आते ही है ना। तो आप प्राइम को बोले या फिर कंपोजिट को बोले, वो है तो एक नेचुरल का ही पार्ट, सिर्फ उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उनको एक अलग भाग में रख दिया और बोल दिया कि साहब ये कंपोजिट है और ये प्राइम है, बट है तो वो नेचुरली। तो अगर हम रियल नंबर की बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले आते हैं देखिए हमारे पास में नेचुरल नंबर, ये होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, उसके बाद आएंगे दोस्तों आपके होल नंबर। तो देखिए जैसे कि रीजनिंग जब आप लोग पढ़ते होंगे तो रीजनिंग में एक स्लोगिज्म का एक चैप्टर होता है ना, तो उसी स्लोगिज्म के आधार पर मैं आपको बताना सिखा रहा हूं कि देखिए नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वे सारे के सारे किसके आएंगे, अंदर आएंगे, होल नंबर में आएंगे। उसके बाद होल नंबर के अंदर सारी किसके अंदर आएंगे, सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर आएंगे। ये किसके अंदर आएंगे, इंटीजर। भाई कैसे, ऐसा समझो इंटीजर में क्या क्या आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, जितने होल नंबर होंगे सारे इंटीजर में आते नहीं आते हैं, यानी कि 0 से लेकर के और इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर में होंगे। अब होल नंबर में क्या आएंगे, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेकर के स्टार्टिंग में जितने नंबर होंगे तो वो होल नंबर में तो आएंगे ही ना, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जब 0 से स्टार्ट होंगे तो 1 वाले नंबर भी उसमें आएंगे। तो नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में, होल नंबर सारे के सारे किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद इंटीजर के बाद हमारे क्या आएंगे, सारे के सारे रेशनल नंबर। ये हो गए आपके रेशनल नंबर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो दोनों ही संख्या ऊपर वाली और नीचे वाली क्या हो, पूर्णांक हो, यानी कि इंटीजर हो। तो दोस्तों रेशनल नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर में सारे के सारे इंटीजर आएंगे। तो ये चारों आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर जो होते हैं दोस्तों वो अलग होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर अलग हो गए, लेकिन इन सबको अगर हम एक बड़े समुच्चय में या एक बड़े ग्रुप में सबको समाहित कर दें, सेट थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो सेट थ्योरी में क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। तो एक बड़ा जो सेट होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, यूनियन सेट। तो ये जो बड़ा यूनियन सेट बना, मैंने आपको दिखाया बना करके, यही होगा हमारा रियल नंबर्स। ठीक है ना। यानी कि रियल नंबर में क्या क्या चीजें आएंगी, रियल नंबर में आपके नेचुरल नंबर भी आएंगे, रियल नंबर में आपके होल नंबर्स भी आएंगे, रियल में आपके इंटीजर्स भी आएंगे, रियल में आपके रेशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक के सारे नंबर समझ में आए होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो आपका चैप्टर था नंबर सिस्टम, इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, नंबर्स के टाइप के बारे में पढ़ा। ये चैप्टर बहुत लंबा है हमारा, एक बार में इसको क्लास में खत्म नहीं कर सकते, कई क्लासेस लगेंगी इसकी, लेकिन अभी हमने सिर्फ किसके बारे में जाना, नंबर के टाइप्स के बारे में। तो आप इसके बारे में पढ़िएगा, इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। तब तक थैंक यू।